हमारे अगले साइंटिस्ट हैं सुश्रुत, ग्रेट सुश्रुत, बहुत महान साइंटिस्ट। इनका भी जो टाइम पीरियड है वो 6th सेंचुरी बीसी है, 6ठी शताब्दी ईस्वी से पहले। ठीक है। और इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, शल्य चिकित्सा का जनक, भारत की शल्य चिकित्सा का जनक। अच्छा, ये एक ऐसे इंसान है सुश्रुत जिनको भारत नहीं, जिनको पूरे वर्ल्ड ओवर दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। पहले इंसान अभी जो मिले हैं इतने साइंटिस्ट में जिनको सभी रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि जो सुश्रुत की बुक ये है सुश्रुत संहिता, ये हमने पढ़ी भी थी, अभी बताया था मैंने चरक में, इससे पहले वाला जो चरक के बारे में वीडियो था, कि ये बुक वृहत्रयी का पार्ट है, जो आयुर्वेद की 3 सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं उसका हिस्सा है। सुश्रुत संहिता किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पहली बार सर्जरी की बात की गई है, शल्य चिकित्सा की, कि कई बीमार, अच्छा आयुर्वेद से जुड़ी चीजें तो है ही हैं, साथ साथ में शल्य चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे हड्डियों को जोड़ा जाए। ठीक है। ब्लड में अगर कहीं पे क्लॉट बन गया है तो उसको कैसे निकाला जाए। ठीक है। जो सर्जरी की छोटी, अच्छा उसमें सर्जरी के उपकरणों के बारे में बताया गया है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाए वो बताया गया है। मॉक सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक सर्जरी के बारे में बताया गया। मॉक सर्जरी मतलब कि सर्जरी की प्रैक्टिस, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, उनको सर्जरी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेड बॉडीज पर। ठीक है। डेड बॉडीज पे करोगे आप। जो ये सब्जियां होती हैं, लौकी, तरबूज, इन पे सब पे मॉक ड्रिलिंग के नियम बताए गए हैं कि कैसे आप उसको काटो। ठीक है। तो मॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार ऑर्गेनाइज तरीके से सर्जरी बताई गई है सुश्रुत संहिता में। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक तो ये है रीनोप्लास्टी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये पूछी भी बहुत जाती है, सबसे यूनिक चीज सुश्रुत की जो रीनोप्लास्टी, जो नोज की सर्जरी होती थी, नाक की सर्जरी। उस टाइम पे, पुराने टाइम में बहुत से अपराधियों की को जो पनिशमेंट दिया जाता था, नाक काटने का पनिशमेंट दिया जाता था। जो मुहावरा बना ना, नाक कट गई, नाक कट गई मतलब सम्मान चला गया, तो वो उसी टाइम उस वैसे ही फेमस हुआ था। जो क्रिमिनल्स होते थे, खासतौर पर जो ये महिलाओं के साथ में कोई अभद्रता करते थे, ठीक है, कैरेक्टर से जुड़ी हुई समस्याओं क्रिएट करते थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी नाक काट दी जाती थी। और ये अपराध ही पनिशमेंट होता था। अब नाक काट दी गई तो उसकी नाक की सर्जरी करनी पड़ती थी। तो सुश्रुत ने उस सर्जरी को बताया, और सर्जरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर्जरी में क्या होता था कि जो ना, ये पत्ता रखते थे, पत्ता रख के नाक का साइज मेजर किया जाता था, ऊपर पत्ते की पिन और यहाँ पे, फिर पत्ते को घुमा के या तो गाल से यहाँ से इतनी स्किन काटी जाती थी, या उसको घुमा के ये माथे की, फोरहेड की इतनी स्किन काटी जाती थी। पूरी नहीं काटते थे क्योंकि फिर ब्लड फ्लो रुक जाएगा, कनेक्ट रहने देते थे कि यहाँ पे भी कनेक्ट, फिर उसको घुमा के यहाँ पे ले आते थे। ठीक है। और सर्जरी कर देते थे, और वो स्किन कनेक्ट होती थी तो कनेक्ट हो जाती थी, ब्लड फ्लो होता रहता था, ये स्किन फिर से भर जाती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी रीनोप्लास्टी जो सुश्रुत के टाइम पे थी, नाक की सर्जरी, सबसे यूनिक फीचर। सुश्रुत के का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन, इन्होंने जो आग से जलने के जो जले हुए व्यक्ति होते थे या बर्न्स को, उनको 4 हिस्सों में बांटा था। और आज भी एज इट इज मॉडर्न साइंस भी वही 4 पार्ट में बांटती है बर्न्स को, पहली, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। ठीक है। पहली डिग्री बस स्किन ऊपर ऊपर जल गया है, कुछ नहीं, तो सेकंड डिग्री उसके अंदर थोड़ा पूरी स्किन जली है, थर्ड डिग्री अंदर फ्लैश मांस भी जला है, फोर्थ डिग्री कोई ऑर्गन भी डैमेज हुआ है जलने से ना। तो ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया था, ये बिल्कुल वैसे का वैसे। सुश्रुत संहिता में किडनी स्टोन, पथरी का जिक्र होता है, डायबिटीज, मधुमेह का जिक्र होता है, लेप्रोसी जो कोढ़ की बीमारी होती है उसका जिक्र होता है ना। तो ये सब सुश्रुत संहिता के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और इस ग्रंथ को वाकई में क्रेडिट दिया जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह। ठीक है। सुश्रुत ने कोड ऑफ एथिक्स भी बताया कि जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए वो कैसे होने चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ये काम करना चाहते हो, ठीक है, तो सुश्रुत बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। जब भारत की सर्जरी हमेशा से स्ट्रांग, ये सुश्रुत तो सबसे पहले सर्जन माने जाते हैं, इसलिए फादर ऑफ सर्जरी है। इंडिया की सर्जरी वैसे भी स्ट्रांग रही है। इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में मेडिकल का हब है, मेडिकल साइंस का। आसपास के देशों से लोग बहुत सस्ते रेट पे यहाँ पर सर्जरी कराने आते हैं। चेन्नई को कैपिटल सिटी ऑफ सर्जरी बोल दिया जाता है।
ये आसपास के श्रीलंका के लोग आ जाते हैं, उधर मालदीव के लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो भारत सर्जरी में हमेशा आगे रहा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो इस साल तो बहुत क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि पहली बार अभी 2022 में अमेरिका में एक बार्टले ग्रिफिथ नाम के सर्जन हैं जिन्होंने पहला सुअर पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया इंसान के अंदर, जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। पिग का हार्ट, सुअर का जो है हार्ट, वो ट्रांसप्लांट कर दिया। डॉक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बार्टले ग्रिफिथ। और उन्हें जिसको ट्रांसप्लांट किया उसका भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया। डेविड बेनेट के नाम से वो पेशेंट था, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा रहा, दो महीने तक जिंदा रहा, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। अच्छा, भारत में यही सर्जरी, ये सेम सर्जरी, और अगर आप विकिपीडिया देखो तो विकिपीडिया भी ये नोटिफाई करता है, सेम सर्जरी 25 साल पहले 1997 में भारत में आसाम में कर दी गई थी। धनीराम बरुआ एक आसाम के डॉक्टर थे, एमडी, उन्होंने सर्जरी कर दी थी, पहला सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया था। लेकिन भारत का जो कोड है मेडिकल साइंस वो अलाउ नहीं करता, तो उनको तो उठा के जेल में डाल दिया गया था। 7 दिन तक जिंदा रहा था वो आदमी, ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ड ओवर कि पहली बार सर्जरी कर दी। तो भारत सर्जरी में हमेशा आगे रहा, और सुश्रुत जो सर्जरी के इसलिए जनक माने जाते हैं।